हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सब फर्स्ट क्लास। तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ लीडरशिप. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए फ्रेश टॉपिक, ए फ्रेश चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 6 इन आवर सिलेबस. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, अब आपके ये 3 चैप्टर जो हैं ये कंटिन्यूअसली एक ही सीरीज पे चलेंगे, मार्केटिंग पे. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये तीनों ही चैप्टर जो है बेटा आपके ये किस पे हैं? ये चैप्टर्स हैं आपके मार्केटिंग पे. ठीक है, मार्केटिंग. और एज यू ऑल नो कि आजकल तो मार्केटिंग का जमाना है, बिना मार्केटिंग के तो कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, तो अब आपके टॉपिक चलने वाला है मार्केटिंग का. तो तैयार हो जाइए एक फ्रेश सेगमेंट ऑफ बिजनेस स्टडी का पढ़ने के लिए. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8. 7 में आपके सेल्स प्रमोशन है, फिर 8 में आपके एडवर्टाइजिंग है, यानी एडवर्टाइजमेंट जो हम देखते हैं, टीवी एड है, पेपर एड है, बहुत सारे तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं. तो वॉल पेंटिंग है, होर्डिंग्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड्स हैं. तो ये पूरा जो अब आपके सेगमेंट चलने वाला है ये मार्केटिंग का चलने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. तो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि इन टुडेज लेक्चर वी शैल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, and after that meaning and definition of marketing as well as marketing management. ठीक है, तो आज का हमारा जो एजेंडा है इस लेक्चर का वो है कि एक तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग डिस्कस करने वाले हैं और एक आपकी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एज वेल एज मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिल्कुल नए जोश और खरोश के साथ कि बस इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है. और आज के टाइम में इन मॉडर्न सिनेरियो दिस टॉपिक इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो आई होप आप पूरे इंटरेस्ट के साथ और पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरी एनर्जी के साथ ये वीडियो अटेंड करेंगे, पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे और लास्ट तक देखेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन. ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, इंट्रोडक्शन में पहली बात तो आपको ये सुननी है कि ट्रेडिशनली अगर हम देखें, ट्रेडिशनली देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. ठीक है, यानी पुराने जमाने के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, यानी बोथ वर टेकन एज सिनोनिम्स. तो पुराने जमाने में तो क्या था कि मार्केटिंग और सेलिंग जो है बेटा इसे एक ही माना जाता था. सेल्स तो आप सब समझते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सब आप समझते हो सेल्स क्या होता है. समझते हो? समझते हो या नहीं समझते हो? अब कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा कि सेल्स क्या होता है. पता है कि सेल्स क्या होता है? देखिए, सेल्स के लिए 2 चीजें जरूरी होती है. ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. किसी भी चीज को हम सेल्स कब कहते हैं? जब वहां पे एक तो क्या हो रहा हो, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो रहा हो, और एक किसके बदले हो रहा हो, कंसीडरेशन के बदले हो रहा हो, यानी बदले में आप कुछ ले रहे हो. दैट इज कॉल्ड सेल्स. ध्यान रखिएगा, बीइंग स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, सेल्स क्या है? जहां पे एक तो क्या हो रहा हो, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप तो गिफ्ट में भी होता है. जब आप किसी को गिफ्ट दे देते हैं तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन गिफ्ट में कंसीडरेशन नहीं होता है बेटा. गिफ्ट डजंट हैव कंसिडरेशन. तो सेल्स में कंसिडरेशन भी होता है. ठीक है,
जैसे आपने फ्रूट वेंडर से 5 केजी मैंगो परचेज की, तो जब आप फ्रूट वेंडर से 5 केजी मैंगो परचेज करते हैं तो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया। ट्रांजैक्शन के बाद, ट्रांजैक्शन के पहले उन मैंगो का ऑनर कौन था, फ्रूट वेंडर था, लेकिन ट्रांजैक्शन के बाद हू शैल बिकम ऑनर, यू, और आप उसको पैसे चुकाओगे, वो क्या है, कंसिडरेशन। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ बीएसटी यू मस्ट नो अबाउट इट कि व्हाट इज सेल्स। तो सेल्स क्या होता है बेटा, सेल्स होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो और कंसिडरेशन। चलिए, तो कम टू द पॉइंट, इन ट्रेडिशनल टाइम, अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इन ट्रेडिशनल टाइम मार्केटिंग और सेलिंग दोनों जो है ये एकदम से सिनोनिम्स की तरह यूज होते थे, यानी पुराने जमाने में देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। लेकिन देखिए, आपको पता है कि टुडे वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रॉट कंपटीशन। तो आज के टाइम में आप ये ध्यान रखिएगा कि आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है बेटा। मार्केटिंग एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अभी आप समझेंगे इसको कि मार्केटिंग कितना बड़ा है, कहां से शुरू होता है और कहां तक चलता है। तो मार्केटिंग हैज वेरी वास्ट स्कोप। तो एज यू ऑल नो कि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रॉट कंपटीशन। तो आज के डेट में बेटा ध्यान रखिएगा कि मार्केटिंग हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस मैनेजमेंट फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन है तो वो मार्केटिंग है, और सेलिंग जो है वो इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का एक पार्ट है, यानी मार्केटिंग जो है वो एक बहुत वास्ट कंसेप्ट बन चुका है। नाउ ए डेज मार्केटिंग हैज बिकम ए वेरी वास्ट कंसेप्ट, ये आप ध्यान रखिए। तो यहां तक की बात क्लियर है, बोलो फटाफट, यस सर क्लियर है। पुराने जमाने में देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, दोनों को एक ही मानते थे, सिनोनिम्स होते हैं। सेलिंग क्या होता है, सेल्स क्या होता है, जहां एक तो क्या हो जाए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाए और वो किसके अगेंस्ट हो, कंसीडरेशन के अगेंस्ट हो। कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन होता है समथिंग फॉर समथिंग, यानी समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो पुराने जमाने में तो मार्केटिंग सेलिंग एक ही थी, बट एज यू ऑल नो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज। आज पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज में ट्रेड होता है, बिजनेस होता है। आज आप जानते हैं आपका कंपटीशन केवल डोमेस्टिक कंपनियों से नहीं है, आपका कंपटीशन जो है वो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज से है, फॉरेन कंपनियों से है। तो इसलिए मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो मार्केटिंग आज की डेट में बहुत वास्ट स्कोप रखता है, और सेलिंग क्या है, इसका एक केवल पार्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो देखिए बेटा, मार्केटिंग का सबसे मेन स्ट्रेस इस पे रहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। किस पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे सबसे मेन स्ट्रेस है मार्केटिंग का। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे सबसे मेन स्ट्रेस है मार्केटिंग का। देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में सब कुछ मैनेजेबल है अगर आपके पास क्या है, सेल्स। क्योंकि रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो सेल्स से ही जनरेट होता है, और सेल्स का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ। तो मार्केटिंग जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है आपके टू अर्न प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी अल्टीमेटली वी कैन से दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन हैज utmost importance. Customer satisfaction has utmost importance in the field of marketing. सुना आपने? What is the objective of marketing? Customer satisfaction. यानी ultimately we can say that customer satisfaction has utmost importance in the
फील्ड ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि देखो बेटा ये सेटिस्फाई होगा तो आपका सेल्स बढ़ता ही चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अभी तक जो पॉइंट हो गए हैं वो सुन लीजिए। ट्रेडिशनली देयर वाज नो डिफरेंस between selling and marketing, but modern as is the age of globalization where consumer play a very important role and marketing strategies also have become very important। तो आज के टाइम में कंज्यूमर ही, या आप जानते हो कि कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है वो किंग ऑफ द मार्केट है, एज यू ऑल नो। इसलिए हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन फेस आउट करना पड़ रहा है। आप अकेले नहीं हो मार्केट में सर्विस या प्रोडक्ट देने वाले। फिर इन टुडेज वर्ल्ड सेलिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेलिंग, पहले तो दोनों को एक ही मानते थे, सिनोनिम्स मानते थे ट्रेडिशनल टाइम में, पुराने टाइम में, लेकिन अभी सेलिंग केवल मार्केटिंग का एक पार्ट है, बिकॉज मार्केटिंग हैज बिकम ए वेरी वास्ट कंसेप्ट एंड इन टुडेज एरा मार्केटिंग हैज बिकम ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आपके एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी बिजनेस मैनेजमेंट फंक्शंस में से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन बन चुका है? मार्केटिंग। फिर इन प्रेजेंट टाइम मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वी आर लिविंग इन ए हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, सो नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव विदाउट मार्केटिंग। तो देखो बेटा, कंपटीशन जो है ना, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? सबसे मेन प्रॉब्लम है कि कंपटीशन को कैसे फेस आउट करें। कंपटीशन को फेस आउट करने के लिए मार्केटिंग जरूरी हो गया है। इज दैट क्लियर? तो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन, सो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव विदाउट द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। फिर देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट एंड द कंपटीशन हैज ग्रोन इंटेंस मोर देन एवर। देखो बेटा, आज के डेट में आप अकेले सेलर नहीं हो कि जो गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसलिए मार्केटिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको औरों से मैंने आपको कहा था ना कि हैविंग गुडनेस इज नॉट सफिशिएंट इन द प्रेजेंट एरा, यू हैव टू बिकम कॉम्पिटिटिव। यानी आपको औरों से अच्छा होना पड़ेगा, जब जाके आपकी प्रोडक्ट और सर्विस बिकेगी बेटा। तो आज जो कंपटीशन हम देख रहे हैं वो इतना है जितना आज के पहले कभी भी नहीं रहा है। इन सच ए सिनेरियो मार्केटिंग हैज इमर्ज्ड एज ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस मैनेजमेंट फंक्शन। तो पिछले कुछ सालों में, पिछले 20 to 30 इयर्स में देखो मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ता गया पिछले लास्ट 2-3 डिकेड्स में, वैसे वैसे मार्केटिंग का भी इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया। क्योंकि जैसे अपन बोलते हैं ना यार, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका काट चाहिए, तो कंपटीशन को काटने की काट क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग से आप कंपटीशन को फेस आउट कर सकते हैं। फिर मार्केटिंग फोकसेस ऑन द नीड, वांट, डिजायर एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर। देखो बेटा, मार्केटिंग ये कहती है कि पहले आप कस्टमर की नीड को समझें कि कस्टमर की आवश्यकता क्या है, फिर उसकी वांट को समझें कि उसकी वांट क्या है, और फिर उसकी डिमांड को समझें। ठीक है। तो नीड, वांट एंड डिमांड। ठीक है। तो देखिए, नीड क्या है? सपोज दैट आई एम हंग्री, आई नीड फूड। सपोज दैट आई एम हंग्री, आई नीड फूड, तो ये नीड है। अब मैंने उस नीड को स्पेसिफाई कर दिया कि आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा, आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा, ये मेरी वांट है। और अगर ये वांट बैक्ड बाई परचेजिंग पावर है, भाई मुझे भूख लगी है तो खाना चाहिए, और इच्छा मेरी क्या खाने की है? आई नीड फूड। मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरी पिज्जा खाने की नीड है, वांट है, और मेरे जेब में पैसे भी है, परचेजिंग पावर भी है, देन इट विल बिकम डिमांड। तो मार्केटिंग का सीधा सा फंडा है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मार्केटिंग किस चीज पे बेस्ड है। मार्केटिंग का फंडा ही ये है, क्योंकि मार्केटिंग में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग? कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैज utmost importance।
तो मार्केटिंग का खेल शुरू ही यहां से होता है कि सबसे पहले आप कस्टमर की यानी कंज्यूमर की नीड को समझे, उसकी वांट को समझे, उसकी डिमांड को समझे, उसकी डिजायर को समझे और उसके बाद अपना प्रोडक्ट डिजाइन करें। ऐसे हवा में प्रोडक्ट ना बनाए। देखो बेटा, दो चीजें हैं। एक तो आप कोई भी अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे बेचने के लिए एफर्ट करते हैं, इसमें जो रहेगा प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन फिर भी जो रहेगा। और एक आप प्रोडक्ट ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उसकी वांट के अकॉर्डिंग, उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को कंपैरेटिवली बेचने में आपको कम जोर आएगा। ठीक है, तो मार्केटिंग का फंडा है कि कस्टमर की और कंज्यूमर की नीड, वांट, डिमांड, डिजायर्स को समझा जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन किया जाए। इज दैट क्लियर? फिर ये तो है ही कि मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्निंग प्रॉफिट विद मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इज दैट क्लियर? विद मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और आजकल कस्टमर सेटिस्फैक्शन का एक क्वांटिटेटिव मेजर भी आ गया है, वैल्यू फॉर मनी। क्या है? वैल्यू फॉर मनी। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन से भी ऊपर माना जाता है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। देखो बेटा, आज आपने कोई बर्गर खाया, तो बर्गर खाकर आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो बर्गर कितना अच्छा है, जैसे आप इसको कैसे बोलोगे, अरे यार बहुत अच्छा बर्गर था, बहुत यम्मी था, ये था वो था। लेकिन ये सब क्या है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स है। दीज आर द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आपने कोई मूवी देख के आए आप सिनेमा हॉल में, वैसे तो कोरोना में सब बंद हो गया अपना, तो चलो लेट अस अज्यूम कि हम कोई मूवी देख के आए, तो आप कैसे बताओगे किसी को कि आपको कितनी अच्छी लगी? यार बहुत मस्त थी, मजा आ गया, ये वो रॉकिंग वॉकिंग जो भी आपको बताना है। लेकिन ये दीज आर द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स और उसका क्वांटिटेटिव फॉर्म है वैल्यू फॉर मनी। जैसे आप कहते हैं यार 100% पैसा वसूल है, जो आजकल रेटिंग्स दिलवाई जाती है ना कि आप 5 में से कितनी रेटिंग देते हैं या 10 पॉइंट में से कितने पॉइंट देते हैं, वो इसी का मैथमेटिकल फॉर्म है, इसी का क्वांटिटेटिव फॉर्म है वैल्यू फॉर मनी। जैसे आप ये कहें कि यार मैं 10 में से 9 नंबर देता हूं उस मूवी को, इसका मतलब यू आर 90% सेटिस्फाइड। आपका पैसा जो लगा, आपने उस मूवी को देखने के लिए जो पैसा पे किया, वो 90% आपको उसकी वैल्यू फॉर मनी मिली, और 90% वैल्यू फॉर मनी बहुत होती है। ठीक है, तो ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन से भी ऊपर माना जाता है आजकल वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि ये इसी का मैथमेटिकल फॉर्म है, क्वांटिटेटिव फॉर्म है कि यार बताओ कितने सेटिस्फाई हो। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। इन मार्केटिंग कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो कंज्यूमर ही भगवान है भी, सब कुछ ग्राहक भगवान का रूप होता है। और इन मार्केटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, यानी सबसे वैल्यूबल थिंग अगर मार्केटिंग में कोई है तो वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो बेटा ये तो था आपका इंट्रोडक्शन, जो आपके समझ में आ गया होगा आराम से कि पुराने जमाने में मार्केटिंग सेलिंग आपका एक ही था, अब मार्केटिंग बहुत वास्ट हो चुका है, सेलिंग उसका केवल एक पार्ट है और बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी डेफिनेशन वाले पार्ट पे। डेफिनेशन वाले पार्ट पे हम चलते हैं, ठीक है? यस बेटा जी, तो देखिए बेटा, अप टू दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मार्केटिंग। नाउ वी शैल टॉक अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं हम लोग? बात करने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है बेटा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम से बताना चाहता हूं कि मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। देखो बेटा, ये है आपका मैन्युफैक्चरर। कौन है? मैन्युफैक्चरर। ठीक है, और ये यहां है अपने
इसकी भी नाक बराबर होता है आपका कंज्यूमर, ठीक है। अब इस कंज्यूमर की कुछ नीड्स हैं, वांट्स हैं, डिजायर हैं, डिमांड है, ठीक है। तो नीड तो मैं आपको बता ही चुका हूं, आई एम हंग्री, आई नीड फूड। मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा। एंड वांट इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, शैल बी नोन एज डिमांड। और देखो डिजायर्स की तो कोई एंड नहीं है, डिजायर्स तो अनलिमिटेड होती है, आप जानती हो। इच्छाएं कोई लिमिट नहीं है। तो एक चीज तो ये है। अब देखो आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का जो फ्लो आना है वो इधर से इधर आना है, और यहां से यहां जो पहुंचता है ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू ये पहुंचता है। अब देखो मार्केटिंग कहां से स्टार्ट हो जाती है बेटा, मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन के पहले स्टार्ट हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग हैज वेरी वास्ट स्कोप। इट विल बिगिन मच बिफोर द प्रोडक्शन एंड विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। मतलब ये प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाती है और सेल्स के बाद तक चलती है मार्केटिंग, ठीक है। तो आप सोचिए कितना बड़ा कंसेप्ट है। तो इट विल बिगिन मच बिफोर द प्रोडक्शन and will continue even after the sales of goods, products and services। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखो बेटा, प्रोडक्शन करने से पहले मैंने क्या कहा आपको, आज जमाना वो नहीं है कि आप अच्छे प्रोडक्ट बनाएं और उन्हें बेचने की कोशिश करें। आज ये जमाना बिल्कुल भी नहीं है कि आप अच्छे प्रोडक्ट बनाएं और उन्हें बेचने की कोशिश करें। नो, आज जमाना है कि आप प्रोडक्ट ही वो बनाएं जो कंज्यूमर चाहता है, जो कस्टमर चाहता है, जो उसकी नीड, वांट्स, डिमांड, उसकी डिजायर्स को मैक्सिममली सेटिस्फाई करे, उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी शुड गो फॉर मार्केट रिसर्च। हमें मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि कस्टमर चाहता क्या है और किस कीमत पे चाहता है, क्या क्वालिटी चाहता है, क्या फीचर्स चाहता है, कैसा प्रोडक्ट चाहता है, किस प्राइस पे चाहता है, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट कैसे आ रहे हैं, उनमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सब स्टडी करने के बाद हम प्रोडक्शन करते हैं। फिर प्रोडक्शन में आपकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, सेलिंग है, सेलिंग भी मार्केटिंग का ही पार्ट है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, लेबलिंग है, ब्रांडिंग है, सब कुछ मार्केटिंग का ही पार्ट है। मार्केट सेगमेंटेशन है, मार्केट एनालिसिस है, इन सारे फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। यू जस्ट डोंट वेरी, फिलहाल इतना सा समझ लो कि मार्केटिंग हैज वेरी वास्ट स्कोप। इट विल बिगिन मच बिफोर द प्रोडक्शन and will carry even after the sales of services। after sales services जैसे आपके वारंटी सर्विसेज है, रिपेयरिंग है, इंस्टॉलेशन ऑफ आपके प्रोडक्ट है, एसी को इंस्टॉल करना है, उसकी मान लो कोई खराब हो गया है तो वो देख के आना है। आजकल एलईडी टीवी के लिए डेमो देख के आना है, कस्टमर को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर आदमी आएगा, सब कुछ मार्केटिंग का पार्ट है। तो ये मैन्युफैक्चरर है, इसकी तरफ से प्रोडक्ट और सर्विस का फ्लो कंज्यूमर की तरफ जाना है। आपको सबसे पहले मार्केटिंग ये कहती है कि इसको समझिए आप, क्योंकि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव ही क्या है बेटा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैज एटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन मार्केटिंग, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अब आप प्रोडक्ट ही ऐसा बनाओ जो कस्टमर की नीड, वांट, डिजायर, डिमांड को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरर से ही कंज्यूमर की तरफ जाता है। अब इसकी डेफिनेशन फटाफट आप सुन लीजिए। पहला तो ये है कि इन नैरो सेंस मार्केटिंग रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज दैट एंटिसिपेट द कस्टमर नीड्स
जो कस्टमर की नीड्स को एंटिसिपेट करती है एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देम। तो पहला काम है कि कस्टमर की नीड, वांट्स, डिजायर्स, डिमांड को आप एंटिसिपेट करें और फिर उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का फ्लो उसकी तरफ लेकर जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इन ब्रॉडर सेंस, बड़े सेंस में इट कैन बी डिफाइंड एज a process that directs the flow of goods and services to establish a balance between demand and supply। देखो बेटा, मार्केटिंग का काम क्या है कि जो डिमांड एंड सप्लाई, देखो डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर और कस्टमर, ये डिमांड करता है, और मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसकी सप्लाई करता है। तो मार्केटिंग का काम है इनके बीच में बैलेंस बनाना, टू सेट अप ए बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, ये काम मार्केटिंग का है। ठीक है, नेक्स्ट है इन सिंपल सेंस, मार्केटिंग इज ए प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो मार्केटिंग कहां से शुरू हो जाती है, एक क्वेश्चन होता है, ये कहीं ना कहीं चैप्टर थोड़ा बहुत आपका इकोनॉमिक से भी लिंक है। तो मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है किस क्वेश्चन के साथ, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमें वही प्रोड्यूस करना है जो इजीली बिके, जो बिके। व्हाट टू प्रोड्यूस, यहां से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए। ठीक है, टू द एक्टिविटीज डन आफ्टर सेल्स। तो मार्केटिंग एक ऐसी, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज ए बंच ऑफ, मार्केटिंग इज ए बंच ऑफ दोज एक्टिविटीज which will start from what to produce and will carry even after the sales of goods and services। ठीक है, फिर देखो बेटा, मार्केटिंग जो है हैज वेरी वास्ट स्कोप, मार्केटिंग हैज वेरी वास्ट स्कोप बिकॉज इट विल स्टार्ट वे मच बिफोर द प्रोडक्शन एंड विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द सेल्स। अब मार्केटिंग में क्या क्या आता है, मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर इन्हीं फंक्शंस पे होने वाला है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मार्केटिंग में क्या क्या आता है, क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है बेटा मार्केटिंग। तो इट विल इंक्लूड फॉलोइंग एक्शंस। पहला है मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मार्केट सेगमेंटेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, आपके पैकेजिंग एंड लेबलिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, प्राइस डिटर्मिनेशन भी इसी का पार्ट है, सेलिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, फाइनेंस फैसिलिटीज, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, ब्रांडिंग, ये सब कुछ आपके मार्केटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, एंड नाउ वी शैल टॉक अबाउट, ये तो हम इतनी देर बात करते हैं मार्केटिंग की। अब एक दो डेफिनेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो देखो बेटा, मार्केटिंग एक फंक्शन है और उसे मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो एक दो डेफिनेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट की भी सुन लीजिए आप, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। इट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ दोज एक्टिविटीज विच मेक्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज बिटवीन द सेलर एंड कंज्यूमर। मार्केटिंग मैनेजमेंट फोकस ऑन ऑब्टेनिंग डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द मार्केट। मार्केटिंग मैनेजमेंट फोकस करता है क्या ऑब्टेन करने पे, डिजायर्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द मार्केट। देखो आज आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि मेरा गुड्स और सर्विस ज्यादा से ज्यादा बिके, यानी मेरे पास लार्जेस्ट मार्केट शेयर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट यही चाहता है कि जो मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज है उनकी प्लानिंग करना, उनकी ऑर्गेनाइजिंग करना, उनकी डायरेक्टिंग करना, उनकी कंट्रोलिंग करना, so that we can achieve the desired results from the market।
एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाइनल डेफिनेशन फॉर टुडे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ए ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट भी जो हमारा एक जनरल मैनेजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसी की एक ब्रांच होती है, इन विच द स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड्स इज डन एंड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देम, पहले तो क्या करते हैं आप, कस्टमर की इन चीजों को स्टडी करते हैं, एंड देन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देम एनालिसिस, प्लानिंग, implementation and controlling of effective marketing program is undertaken. Is that clear? क्या क्या करते हैं? Analysis, planning, implementation and controlling of effective marketing program is undertaken. ठीक है बेटा, तो ये हमने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस किया है मार्केटिंग, और आई वुड लाइक टू टेल यू कि मार्केटिंग इज हियर, देयर एंड एवरीवेयर। मार्केटिंग सब जगह है। आज हम जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, पेपर मीडिया में, सब कुछ पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। आप देखते हैं सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स देखते हैं आप, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, और ये पूरा टॉपिक अभी लंबा चलने वाला है क्योंकि इस पे 3 चैप्टर है आपके कंटिन्यू मार्केटिंग पे ही है। अगले 2 चैप्टर भी मार्केटिंग का पार्ट है, सेल्स प्रमोशन भी और एडवर्टाइजिंग भी। तो आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड लेक्चर, और डेफिनेटली आपको मजा आया होगा क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मार्केटिंग। और आज हमने बिल्कुल लिमिटेड चीजें डिस्कस की है। आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग, देन आपके मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एज वेल एज मार्केटिंग मैनेजमेंट, इनकी बात की। और नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, नोट्स कॉपी में नोट करने हैं, बुक से भी एक बार स्टडी कीजिएगा और लेक्चर पूरा देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फाइनली आई वुड लाइक टू से स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच कि आपने ये लेक्चर लास्ट तक देखा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।